जब भगवान राम अपने सैनिकों के द्वारा समुंदर में पुल बांध रहे थे, सेतु बांध पुल लंका जाने के लिए, रामेश्वरम धाम में जब पुल बंधा रहे थे तो बंदर भालू सब मिल करके पत्थर ला ला करके वह पुल की तैयारी कर रहे थे। पता है एक आदमी आकर राम से कहने लगे, प्रभु ये गजब की बात हो रही है। का क्या गजब है जी? राम तो अपने शिविर में बैठे हुए थे, तो वो उसी में से राम के सैनिक में से ही कोई आके कहते हैं, प्रभु ये जो अजूब लीला हो रही है। का क्या? राम भी चौकन्ना होके, तो क्या हो रहा है जी? का पता नहीं प्रभु, हम लोग ला ला के पत्थर समुंदर के पानी में रखते हैं तो पत्थर डूब जाता है। ये नल नील के हाथ में कैसी जादू है, ये नल नील जब अपने हाथों में पत्थर लेकर पानी में रखते हैं तो वो पत्थर तैरता है पानी में, वो पत्थर तैरता है। अजूबा शक्ति है इनके मन में। राम ने कहा ठीक कह रहा है। कहां प्रभु, मैंने गजब दिखा, ये अचंभित बात मैंने देखा, आश्चर्य की बात हो रही है ये। का चलो तो थोड़ा हम भी देखें। राम भी चले। राम जाके पूछते, अरे नल नील, अरे सुनता हूं तुम लोगों के हाथ में जादू है, तुम लोग जिस पत्थर को अपने हाथ से पकड़ के पानी में रखते हो पत्थर तैरता है। कहां प्रभु, तैरता है और हम में कोई क्षमता नहीं है प्रभु, हम में कोई ताकत नहीं है प्रभु, वह तो सब आपकी महिमा है, आपकी कृपा है प्रभु, आपकी कृपा से ही पत्थर पानी में तैरता है। का हमारी कृपा? कहां प्रभु आपकी कृपा से। का लाओ तो एक पत्थर मैं भी रखता हूं अपने हाथ से। कोई बंदर लाकर पत्थर दिए राम के हाथ में। राम जब समुंदर के पानी में अपने हाथों से पत्थर रखे तो राम के रखे हुए पत्थर जो है सरसराते गरगराते हुए नीचे पाताल चला। वो तैरा नहीं, पाताल चला गया, डूब गया वह पत्थर। राम कहते, अरे नल नील, तुम लोग तो कहते प्रभु आपकी कृपा से पत्थर तैरता है, लेकिन हम अपने हाथों से पत्थर जब पानी में रखे वो तो डूब गया जी, पाताल चला गया। कहा प्रभु ये तो जड़ पदार्थ पत्थर है, जो आपके हाथ से छूटा तो रसातल चला गया। प्रभु आपके हाथ से अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का भी सूत्र छूट जाए, आपके हाथ से अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का भी सूत्र छूट जाए तो वह किस रसातल में चला जाएगा, किस गति में जाएगा, इसकी कोई अंदाजा नहीं है प्रभु, कोई अंदाजा नहीं है। तो किस रसातल में चला जाएगा, किस अधोगति में जाएगा वह? सब तो सूत्र आपके हाथ में है प्रभु, आप जो चाहेंगे वही होगा, आप जो चाहेंगे वही होगा। आपकी कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं डोलता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है प्रभु। इसलिए कहा एक मत लिखना गुरु से बिछुरना, एक मत लिखना गुरु से बिछुरना, चाहे तू सारा संसार लिख दे, चाहे तू सारा संसार लिख दे। अरे लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे,
लिखने वाले तू हो के मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का। तो बाबू, जिस नर नारी के हृदय बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है और जिस नर नारी की श्रद्धा और विश्वास सद्गुरु के प्रति है और नित्य नियमित रूप से जो सद्गुरु की पूजा, उनकी आराधना, उनकी उपासना करते हैं, गुरु महाराज के वाणी में आया ना, गुरु की नित्य कर पूजा, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है, फकत। इसलिए हरेक जीवन में गुरु की पूजा कीजिए। तो यह गुरु की पूजा, मैंने पहले कहा, यह गुरु की पूजा, यह गुरु का गुणगान जो आज यहां हमारे परम श्रद्धेय उमेश बाबू करवा रहे हैं और उन्हीं के सुपुत्र चंद्रमोहन बाबू, इन लोगों के द्वारा, पिता पुत्र के द्वारा जो है सत्संग रूपी महान ज्ञान जग यहां रखा गया है, जिसमें गुरु का गुणगान, गुरु की महिमा का बखान किया जा रहा है। ये किस उपलक्ष्य में ये उमेश बाबू अपने पोता पोती के मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर यह सत्संग जग करवा रहे हैं। बड़ा ही शुभ काम है। महापुरुषों ने कहा संस्कार तो बहुत है, संस्कार बहुत है, गर्भ संस्कार, जन्म संस्कार, छठी संस्कार, नाम संस्कार, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, दाह संस्कार, बहुत संस्कार है। हमारे ऋषि लोग 16 संस्कारों में इसको बांधे और सारे संस्कारों में मुख्य संस्कार भक्ति संस्कार है। अरे बाबा, और संस्कार जीवन में हो अथवा न हो, उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जीवन में अगर भक्ति संस्कार को नहीं अपनाओगे तो बहुत बड़ी हानि है। हमारे केनोपनिषद के ऋषि ने कहा, यदि इस जीवन में परमात्मा को जान लिया, यदि इस जीवन में परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि है। बहुत बड़ी हानि क्या? कि मनुष्य का शरीर छोड़ने के बाद आपकी आत्मा नीचे क्वालिटी के जोनी में हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सर्प के जोनी में चली जाएगी, दर दर भटकेगी, पग पग ठोकर खाएगी, कहीं तुमको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए तो कहा गया, गुरु बाबा हो करो न हमरा भवसागर से पार। भटकल भटकल ईबेर बाबा आयलो तोहरे द्वार, अब की बेरिया बिनती बाबा राखो लाज हमार। भटकल भटकल यानी बहुत भटका खाना पड़ेगा, 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में चक्कर लगाना पड़ेगा, दर दर ठोकर खाना पड़ेगा, कहीं तुमको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर में भक्ति के संस्कार आ गया, भक्ति संस्कार क्या करता है? भक्ति संस्कार में वह क्षमता है, जब तक कि भक्ति करते करते आप मोक्ष और निर्वाण पद को नहीं प्राप्त कर जाते हैं, आप शांति पद को नहीं प्राप्त कर जाते हैं, मोक्ष पद को नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक बार बार यह भक्ति संस्कार आपको मनुष्य का शरीर दिलाते रहेंगे। यही विशेषता है इसमें।
संत कबीर साहब की वाणी में आया, भक्ति बीज बिन से नहीं जोग जोग हो जोए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का सन, भक्ति बीज पलटे नहीं आए परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे घटे न ताको मोल। जिस व्यक्ति के अंदर में, जिस नर नारी के अंदर में भक्ति का बीज पड़ गया है, थोड़ी बहुत भी भक्ति किए हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण की भी वाणी है, चाहे वह कोई भी नर नारी हो, पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो, अमीर हो कि गरीब हो, काला हो कि गोरा हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, इस देश के हो कि विदेश के हो, कोई हो, गुरु महाराज के वाणी में है ना, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी सब भक्ति कर सकते, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, सद्गुरु से सदयुक्ति जानकर जो अपने जीवन काल में स्वल्पति स्वल्प मात्र भी यह भक्ति किया है, यह ध्यान साधना किया है, उस ध्यान साधना के संस्कार के बदौलत जब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जब तक उनकी आत्मा परमात्मा से जाके नहीं मिल जाते हैं, तब तक बार बार उस जीव को मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा। उनकी आत्मा इतर जोनि में, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली चूहा सर्प की जोनि में नहीं जाएगी, बार बार मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा। और हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज की वाणी में आया है, अरे मोक्ष पाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत ऊंची बात है, लेकिन बार बार अगर सुंदर सुंदर मनुष्य का शरीर मिलता रहे, प्रतिष्ठित कुल में, धनवान कुल में, ज्ञानवान कुल में, जोगी कुल में अगर मेरा जन्म होता रहे बार बार, तो यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक आप जीवात्मा को बार बार मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो परमात्मा से मिलकर विलीन हो जाएंगे। बाबू यही काम करना सबसे मुख्य है भक्ति संस्कार। हर एक अपने जीवन में भक्ति को अपनाइए, भक्ति कीजिए। तो यह मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर हमारे परम श्रद्धेय उमेश बाबू यह सत्संग जग करवाए हैं, बड़ा पुण्य का काम किए। मैं परम श्रद्धेय उमेश बाबू को, उनके सुपुत्र चंद्रमोहन बाबू को और उनके सपरिवार को गुरु महाराज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। खास करके उस बच्चे सबको, उमेश बाबू के पोता पोती या चंद्रमोहन बाबू के पुत्र और पुत्री को मैं धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूं। उन सभी बच्चे की लंबी आयु हो, गुरु महाराज उनको लंबी आयु दे और शिष्टाचारी बने, सुच्याचारी बने, सदाचारी बने, तेजस्वी यशस्वी बने और आगे चलकर अपना माता पिता, अपना कुल परिवार का नाम रोशन आगे बढ़ावे। और खास करके ये भक्ति संस्कार उस बच्चे सबके जीवन में आवे जो अपने भी भक्ति करके तरे और अपने कुल परिवार को भी तारे। जिस बच्चे के मुंडन संस्कार पर यह सत्संग हो रहा है, मैं उस बच्चे सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद करता हूं कि उन लोगों की लंबी आयु हो और भक्ति संस्कार उन लोगों के मन में बसे। यही मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूं। अभी का सत्संग आरती गान के साथ विसर्जन होगा। अभी का सत्संग आरती गान के साथ ही विसर्जन होगा। यहाँ प्रातः काल भी सत्संग होना है। सुबह प्रातः कालीन सत्संग 6:30 बजे के बाद भजन कीर्तन के माध्यम से प्रारंभ किया जाएगा। आप लोग सुबह के भी सत्संग में अधिक से अधिक संख्या में आवेंगे और सत्संग से लाभ उठाएंगे।
प्रातः कालीन सत्संग यहाँ होना है। आप लोग सुबह प्रातः कालीन सत्संग में भी जम जुट करके आएंगे और सत्संग से लाभ उठाएंगे। अभी का सत्संग आरती गान के साथ विसर्जन होगा। बोलिए श्री सद्गुरु